सो हेलो वेलकम बैक टू अनदर मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ हैमर कंपनी की तरफ से आने वाला ये हैमर स्प्लेंडर वायरलेस नेक बैंड, जहाँ से मैंने अमेजोन से परचेज किया था 444 में। एक्चुअल प्राइस 399 था, बट मुझे 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज और 5 रुपीज़ का मार्केट प्लेस फी देना पड़ा, जिस वजह से मुझे 444 का पड़ा। तो आज मैं आपको कंप्लीट इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ, कंप्लीट रिव्यू, इसका कनेक्टिविटी, इसका साउंड टेस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे से जितना टेस्टिंग हो सके मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट दे दूंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और जरूर से कीजिए, कमेंट में तक वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर से, और फिर मैं आने वाली वीडियो को वीडियो मिस ना करें। तो बिना किसी में स्टार्ट करता हूं, मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, हमारा नेक बैंड का बॉक्स कुछ इस टाइप का है। मैं आपको पूरा पास से इसका ओवरव्यू करवाने वाला हूँ। आफ्टर दैट आई विल ओपन इट एंड गिव यू द कंप्लीट रिव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा बॉक्स का फ्रंट लुक है। हैमर स्प्लेंडर, यहाँ पे वायरलेस नेक बैंड लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया। नेक बैंड कुछ इस टाइप का होने वाला है। फिर ये है रीइमेजिनिंग लाइफस्टाइल्स। देन हियर इट इज हैमर्स ब्रांडिंग, एंड हियर are the features and what's in the box, contents and parameters and all. I will read out one by one everything. So magnetic earbuds, volume control buttons, deep and loud bass, wide compatibility, lightweight, IPX5 sweat-proof, inbuilt mic for clear calling, micro USB interface. So here are the basic features and here are the product parameters. So you get Bluetooth version 5.2, daytime आपको मिलता है up to 18 hours का, standby time 200 आवर्स का मिलता है आपको। ईयर प्लग टाइप है। फिर ड्राइवर यूनिट 10 mm का, ट्रांसमिशन रेडियस 12 मीटर्स, एंड चार्जिंग पोर्ट इज माइक्रो यूएसबी, ऑब्वियसली यहाँ पे दिया हुआ ही था। देन दिस इज द व्हाट्स इन द बॉक्स, आई मीन व्हाट्स द कंटेंट यू गेट इन द बॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज फॉर 1 यूनिट ऑफ नेक बैंड, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, 1 यूनिट चार्जिंग केबल, यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, ऑब्वियसली। एंड दिस इज द QR code to scan this, to register the warranty of this product. And here you get some charging information. Do not use fast charger to charge your device. Use any 3.7 volt to 5 volt basic adapter. Do not charge for more than 3 hours. 2 to 3 hours means this neckband cannot handle fast charging, high voltage chargers. So हम लोगों को इसे सिर्फ 3.7 वोल्ट ले करके जो 5 वोल्ट के अडेप्टर्स आते हैं उसी से चार्ज करना है। बाकी यहाँ पे इसका जो भी Instagram, Facebook and YouTube handles. Then here are the additional details, whatever it is you can read out after stopping the video. And here is nothing, just the certification symbol, and this is the product barcode. No, nothing in the up and bottom side. So ये था बॉक्स का complete overview। अब मैं आपको फटाफट इसका अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। So मैं पहले यहाँ टेप को कट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका निकाल के भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, मैंने टेप कट कर लिया है। अब मैं फटाफट से इसे निकालता हूँ बॉक्स से। तो बॉक्स ओपन कर लेता हूँ मैं। सबको इसमें कुछ खास ज़्यादा पैकेजिंग मिलता नहीं है देखने को। इस टाइप का इसमें पैकेजिंग मिलता है, जस्ट दिस, इस टाइप का पैकेजिंग है। एंड ये हो गया इसका केबल। व्हाट, आई गेस इसमें कुछ गाइस प्रॉब्लम हुआ इसका, आई गेस मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टाइप सी केबल दिया है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इसमें फॉर सम रीजन टाइप सी केबल दिया हुआ है, बट इसमें माइक्रो यूएसबी चार्जिंग मेंशन किया हुआ है, तो मुझे वो समझ में तो आया नहीं। मे भी कुछ एरर हुआ इनका बॉक्स डिजाइनिंग में। सो हियर इज द नेक बैंड। मैं आपको पहले नेक बैंड निकाल के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का हमारा नेक बैंड, तो सब गंदा हो रखा है, बट नो प्रॉब्लम। Here are the ear tips like this. कुछ इस टाइप का कोई इसमें ear tips का डिजाइन मिलता है। Here is the Hammers branding. And regarding charging, first of all मैं चार्जिंग देख लेता हूँ, इसमें टाइप सी है या माइक्रो यूएसबी है। सो गाइज, बॉक्स में डिजाइनिंग का गलती हुआ है, इसमें टाइप सी है। सो इट कैन यूज एज अ फास्ट चार्जर। फास्ट चार्ज होगा, माइक्रो यूएसबी जितना स्लो चार्ज होता है उससे फास्ट चार्ज होगा, बट आपको फिर भी चार्जर जो है लो वोल्टेज का यूज करना है। बाकी ये पावर बटन, ये वॉल्यूम रॉकर्स, एंड दिस इज द इंडिकेटर आई थिंक। सो यही था नेक बैंड। तो अब मैं आपको पहले बॉक्स में इसका जो प्लेट है इसमें क्या क्या था वो दिखा देता हूँ। पहले मैं चार्जिंग पे शिफ्ट हो गया था जानबूझ के। तो ये है स्कैन द QR कोड टू डाउनलोड द यूजर मैनुअल। मतलब आपको ये QR कोड को स्कैन करके इसका यूजर मैनुअल डाउनलोड कर लेना है।
Because your satisfaction is a priority. This product comes with 3 months warranty against all manufacturing defects. It is mandatory to register the warranty within 7 days of the purchase. For product warranty scan this QR code. मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें 3 महीने का वारंटी मिलता है आपको, और परचेज करने के 7 दिन के अंदर आपको इसका वारंटी रजिस्टर करना है, मैंडेटरी है वो। बाकी बैक साइड में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस मतलब आपको मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया। इसमें आपको स्मॉल एंड लार्ज साइज का ईयर टिप्स मिलता है, इसमें आपको मीडियम लगा हुआ ऑलरेडी मिलता है। तो ये तो था इसका अनबॉक्सिंग। जहाँ से मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको कम्प्लीटली प्लास्टिक में मिलता है। आपको दिखाता हूँ, आपको आवाज सुनाता हूँ इसका प्रॉपरली। तो ये इसका कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड है, बट हाँ ये जैसा आपको मालूम है सिलिकॉन रहता है, और ये ऊपर सबसे बड़ा फायदा है ये कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। सबसे बड़ा फायदा आप देख सकते हैं, ये इतना सा हो गया, कहीं पे भी आप इसे फिर इंसर्ट कर सकते हो, कहाँ घुस जाएगा पता भी नहीं चलने वाला ये। और ये मैग्नेटिक लैच है, तो मैग्नेटिक लैच भी आपको अगर मैं इसका दिखा देता हूँ वर्क करके कैसे होता है, कहाँ पे सब क्या मैग्नेटिक वगैरह है। तो यस, मैग्नेट्स कुछ बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक मैग्नेट्स है, बस काम चलाऊ टाइप मैग्नेट्स है इसका। आप देख सकते हैं चिपक तो गया है, बट हल्का सा पुल से ये उखड़ भी जाएगा। तो या इसका मैग्नेट जो है 400 रुपये के हिसाब से भी वर्थ इट नहीं है इसका मैग्नेट्स का जो पावर है। ये कंप्लीट इसका रिव्यू हो गया। अब मैं आपको इसका कनेक्टिविटी और इसका साउंड टेस्टिंग करवा देता हूँ। मैं पहले अपना फ़ोन लेकर आ जाता हूँ, उसमें मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। गाइस मैंने फ़ोन का अरेंजमेंट कर लिया है, बट बिफोर दैट मैं आपको इसका जो पावर ऑन है वो करके दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या इंडिकेशंस वगैरह मिलता है। तो मैं पहले दोनों ईयर टिप्स को माइक्रोफोन के सामने ले आता हूँ, ताकि आपको इसका जो पावर ऑन का जो भी इंडिकेशन वगैरह वो सुनाई दे देगा। मैं पहले एक वाले को लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर है, तो आपको इंडिकेटर से भी पता चलेगा कि ये ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है। तो मैं इस टाइप से नेक बैंड पकड़ लेता हूँ और इससे माइक के पास ले आता हूँ। आई गेस आपको आवाज़ आया होगा थोड़ा सा, मे बी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आया है, तो मे बी माइक्रोफोन में तो और ज़्यादा कैप्चर हुआ होगा। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे साथ साथ कि रेड एंड ब्लू इंडिकेटर भी ब्लिंक हो रहा है। तो अब मैं पहले फ़ोन में जो है ब्लूटूथ चालू कर लेता हूँ। मैं पहले इसमें ब्लूटूथ एक्टिवेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन कर लिया है, और थोड़ा टाइम लगा ब्लूटूथ ऑन होने में गाइस। आप देख सकते हैं हमारा स्प्लेंडर आ गया। तो मैं पहले से माइक्रोफोन के सामने ले आता हूँ। इसमें पेयरिंग का आ रहा है, बट मैं पहले से माइक्रोफोन के सामने ले आता हूँ, ताकि आपको उसका जो भी है इसका इंडिकेशन वो आ जाए। तो मैं माइक्रोफोन के सामने से लेकर आ चुका हूँ। फिर से पहले से करता हूँ पेयर। तो आई गेस आपको थोड़ा सा आवाज़ आया होगा गाइस, बहुत थोड़ा सा नहीं पता, कि मुझे तो आया कि कनेक्टेड टू हैमर ऐसा कुछ करके आया आवाज़, और इसमें भी ये कनेक्ट हो चुका है। मैं कोई बार दिखा देता हूँ फिर से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हैमर स्प्लेंडर कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो, 70% बैटरी रिमेनिंग। Our neckband is connected with my device. So now I'll just turn on the Dolby Atmos for you guys. Afterwards, after I just give the sample of normal music testing, then I'll turn on the Dolby Atmos, so you can try it. You can see the quality after turning on the Dolby Atmos and without the Dolby Atmos. So first of all, I'll just open the YouTube application for you all, so that I can just show you the quality of the music. So I'll just use NCS. So here I come. Now I'll open the NCS page. First I'll play a music, otherwise if a single ad will also come, I'll have problems. So first of all, let me just play the music, then I'll just give you the sound testing. So here we go, the music is on. Now I'll just raise the volume a little bit, one by one.
गाइस अभी यहाँ पे जो नेक बैंड पड़ा हुआ है, तो मैं जहाँ से अभी सुन रहा हूँ इसका आवाज़, मुझे साउंड तो आ रहा है फुल वॉल्यूम पे। आई होप आपको भी आ ही रहा होगा, पर मैं एक बार इसे जो है पूरे नेक बैंड को उठा के अपने माइक्रोफोन के पास ले आता हूँ ताकि आपको फिर भी आवाज़ आ जाए। थोड़ा ज़्यादा आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आए। अगर इसका आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर मुझे सुनाई दे रहा है। मैं अभी इसे काफ़ी दूर, अप्रोक्सीमेटली 2 फुट दूर हूँ। मैं इसे 2 फुट दूर से सुन रहा हूँ, मेरी जो टेबल है, तो मुझे तो आवाज़ क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रहा है। बट अब जब मैं इसका डॉल्बी एटमॉस को चालू करूँगा तब मैं देखता हूँ क्या होता है। सो हियर वी गो। आफ्टर टर्निंग ऑन द डॉल्बी एटमॉस, इट्स नाउ इवन मोर लाउडर। अब ये और ज़्यादा तेज़ आवाज़ उसका हो चुका है, पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है डॉल्बी एटमॉस ऑन करते साथ। फ़र्क आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा स्टार्टिंग का और अभी का, जो मैंने पहले क्लिप किया और जो मैंने अब बाद में क्लिप किया डॉल्बी एटमॉस का। साफ फ़र्क समझ में आएगा उसमें। ये तो मैंने टेबल पे आपको सुनाया डॉल्बी एटमॉस, अब मैं आपको वापस से माइक्रोफोन के सामने सुनाता हूँ डॉल्बी एटमॉस। आपको आवाज़ तो पूरा आया होगा, मुझे पता है अच्छा से, कि मुझे जब बिना कान के पास लाए ईयरफोन सुनाई दे रहा है तो माइक्रोफोन से तो ऑब्वियसली सुनाई देगा। सो ये इसका म्यूजिक का क्वालिटी था। बाकी कॉल्स के लिए मैं आपको सॉरी गाइज, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपको अभी कॉल का टेस्टिंग नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पास कोई वैसा स्पेयर डिवाइस नहीं है। ये भी जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मेरे एक रिलेटिव का फ़ोन है, मेरी दादी का फ़ोन है। मैं आपको उसमें टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसमें। मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और तो उस वजह से आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज। मेरे पास एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है आपको साउंड टेस्टिंग कॉल टेस्टिंग करवाने के लिए। साउंड टेस्टिंग का बात था वो मैंने करवा दिया ऑलरेडी म्यूज़िक से, और म्यूज़िक काफ़ी क्लियर इसमें आया है। बट कॉल्स का टेस्टिंग, आई एम सो सॉरी गाइज, आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा डिवाइस विथ मी। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट गाइज। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसका जो अमेजोन का पेज है वहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टाइप सी मेंशन किया हुआ है और ब्लूटूथ वर्जन 5.4, बट बॉक्स में अगेन वही मिस्टेक है, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग का, ऑल्सो ब्लूटूथ वर्जन का। तो मैं खुद अब भी श्योर नहीं हूँ इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है। तो ये इनका प्रॉब्लम हुआ है जो भी है लिस्टिंग का या जो भी मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें करेक्ट ब्लूटूथ वर्जन मेंशन नहीं किया हुआ है। तो 5.2 5.4 में से श्योरिटी मुझे खुद नहीं हो पाएगा अब। और चार्जिंग का तो आपको पता चल गया, यहाँ पे टाइप सी दिया हुआ है बट बॉक्स में गलत है। तो यही था इसका अनबॉक्सिंग। सो गाइस आई होप आपको पसंद आया। पसंद लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। आप इस वीडियो में आने वाली वीडियो को मिस ना करें। ज़्यादा वीडियो कमेंट आपको कैसी लगी। और अगर मैं इसकी रिव्यू की बात कर लेता हूँ तो गाइज प्राइस के हिसाब से मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी ठीक लगा, बट जो मेन चीज़ है इसका साउंड वो मुझे सुपर्ब लगा। लाइक लिटरली विदाउट डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी एटमॉस दोनों, और मैं आपको टेस्टिंग करवा दिया इसका साउंड का, वो भी फुल वॉल्यूम पे। इसका पेयरिंग मुझे अच्छा लगा, इसका साउंड क्वालिटी सुपर डुपर है। प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे हिसाब से, मेरे पीओवी से। बाकी सबका अपना अपना पीओवी होता है, किसी को अच्छा लग भी सकता है, किसी को खराब भी लग सकता है। बट अगर मैं 440 रुपीज़ के हिसाब से बात करूँ या फिर एटलीस्ट 450 के हिसाब से भी बात करूँ तो भी मुझे कुछ खराब नहीं लगा। अगर इसका तो 500 रुपये होता तो थोड़ा ज़्यादा लगता, पर हाँ 400 to 450 के हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट है ये वाला ईयरफोन्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा साउंड मिलता है। कॉल का टेस्टिंग मैं आपको नहीं करवा पाया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरे पास एक्स्ट्रा डिवाइस कुछ था नहीं जिससे कि मैं आपको कॉल का टेस्टिंग करवा पाऊँ। और बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, ख़राब नहीं लगी मुझे। सबसे अच्छा बात इन नेकबैंड्स का क्या होता है कि ये पूरा फोल्डेबल होता है। कहीं पर भी आप इसे घुसा दीजिए, टूटने नहीं वाला, कुछ नहीं होने वाला। जो नेकबैंड स्लिम नेकबैंड्स आ गए, पहले जो आते थे वो हार्ड आते थे, उसका भी फोल्ड नहीं कर सकते थे। जैसे मेरे पास 2 सैमसंग का नेकबैंड था। एक सैमसंग का लेवल अगर आपको याद हो तो पहले आता था, और दूसरा सैमसंग का यूफ्लेक्स, जो गैलेक्सी A70 लॉन्च हुआ था उस टाइम उसका फ्री मिल रहा था एज अ गिफ्ट। तो वो दोनों मैंने यूज़ किया है। यूफ्लेक्स तो नाम से फ्लेक्सिबल था, खाली उससे भी फ्लेक्स करने में कुछ ज़्यादा ही मुझे डर लगता था, वजह मैं उसे करता नहीं था फ्लेक्सिबल। बट ज़्यादा मैं इस नेकबैंड की बात करूँ, ये तो आपको कहाँ पॉकेट में घुस जाए कुछ पता भी नहीं चलने वाला, इतना सा हो गया। लिटरली इतना सा हो सकता है ये कि पूरा का पूरा ही ये फ्लेक्सिबल है। आप चाहे कितना भी इसे बेंड कर दो कुछ नहीं होने वाला।
तो वो मुझे एक अच्छा चीज़ लगा नेकबैंड्स के बारे में। बाकी जहाँ तक मैं इसकी बाकी चीज़ों की बात करूँ, जैसे पेयरिंग वगैरह की, इसकी चार्जिंग की, तो हाँ, बॉक्स में आपको कुछ और मिलता है, पर ईयरफोन्स में जो नेकबैंड है उसमें आपको कुछ और मिलता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर माइक्रो यूएसबी, बट मुझे लगा ही था कि टाइप सी चार्जिंग होगा। माइक्रो यूएसबी क्योंकि नेकबैंड्स में अब पॉसिबल नहीं है देना, पहले होता था, बट अब आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप सी ही मिलता है, चाहे आप कोई सा भी ले। जितना मैंने वीडियोस बनाया, Z7, Z10, Z9, ईच एंड एवरी वन के ऊपर टाइप सी चार्जिंग है। और हाँ, इसमें आपको स्पेशली वार्निंग दिया गया है कि 3.7 वोल्ट से 5 वोल्ट तक की चार्जिंग इसको करना है, उससे हाई वोल्टेज का चार्जर आपको यूज नहीं करना है, वरना आपका डैमेज हो सकता है ईयरफोन। और साथ ही साथ कि आपको इसे 2 से 3 घंटे तक चार्ज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। बाकी 2 घंटा या 3 घंटा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक और चीज, अगर आपको इसका यूजर मैनुअल पढ़ना है तो वो आपको QR कोड जो मैंने बॉक्स के ऊपर मिलता है, जो मैंने आपको दिखाया, उसे आपको स्कैन करना होगा टू सी इट्स यूजर मैनुअल, क्योंकि इसमें यूजर मैनुअल अलग से नहीं मिलता है। बाकी तो मैंने आपको सब चीज, इसका केबल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग दिखाई दिया था, इसका पेयरिंग, इसका साउंड, यही था इस हैमर स्प्लेंडर का कंप्लीट अनबॉक्सिंग। आई होप आप लोग को वो वीडियो पसंद आया होगा। सो और हाँ गाइस, एक और चीज, मैंने इसका परचेज नहीं किया, वो मैंने कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दिया है। वहाँ से इजीली परचेज, आई मीन परचेज और चेकआउट जो चाहे आप कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अनबॉक्सिंग, अनपैकिंग, रिव्यू, कंपैरिजन की। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।